इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हमास की तरफ से शर्त रख दी गई है। इजरायल में बंद 6000 कैदी छोड़े जाएं, ये कह रहा है हमास। तो जो बंधक बनाए हैं हमास ने, उनको लेकर हमास की तरफ से अब बार्गेन करने की कोशिश इजरायल के साथ की जा रही है। जो 6000 कैदी हैं इजरायल के कब्जे में, उनको रिहा करने की मांग हमास कर रहा है बंधकों के बदले में। इस बीच आपको जरा कुछ और जानकारी दे देते हैं। ये जो ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल की तरफ से चलाया जाना है, इसको लेकर जिस तरीके की टेंशन, मतलब वो चुनौतियां जो सामने हैं, उसी को लेकर अब आपको एक एक कर जानकारी देते हैं। जो सबसे पहली चुनौती इस वक्त इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायल के सामने है, वो चुनौती है हमास के टेरर टनल की। जी, जो सुरंगें हैं, अंदर खाने, वही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त गाजा के नीचे 500 किलोमीटर तक बताया जाता है कि ये जो सुरंगों का जाल है, ये हमास ने फैलाया हुआ है। जमीन के नीचे सुरंग का ये जाल, सैनिक भटकने का डर है सुरंग के इस जाल में, जो 500 किलोमीटर तक अंदर ही अंदर नेटवर्क बना रखा है। जरा सोचिए आप किस तरीके से कुल इलाका गाजा पट्टी का जो है 10 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है, 40 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, लेकिन जो सुरंगें हैं वो 500 किलोमीटर का नीचे ही नीचे जमीन में जाल बना रखा है। सुरंग में बंधक हो सकते हैं, उनकी जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती जो इस वक्त इजरायल के सामने है। दूसरे नंबर की चुनौती जो है वो गाजा के संकरे रास्ते हैं। कंक्रीट का जंगल गाजा पट्टी को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जितनी आबादी है उसी लिहाज से एक के बाद एक मकान, इमारतें जो यहां बनी हुई हैं, और ऐसे में बख्तरबंद गाड़ियां जाना आसान नहीं होगा क्योंकि यहां संकरे रास्ते हैं। तीसरी चुनौती, घरों में छोटे छोटे रोशनदान। छोटे छोटे रोशनदान मतलब स्नाइपर जो हैं वो खतरनाक साबित हो सकते हैं इजरायल की सेना के लिए। और चौथी बड़ी चुनौती जो है वो ATGM और RPG होगा। हमास बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इनके जरिए इजरायल की सेना को। यूक्रेन युद्ध में दुनिया इस बात का सबूत देख चुकी है। तो कुल मिलाकर ये वो कुछ चुनौतियां हैं जो इस वक्त इजरायल के सामने है। और पांचवी महत्वपूर्ण चुनौती आतंकियों के पास MPADS हो सकता है, और ऐसे में अटैक हेलीकॉप्टर्स तक गिरा सकते हैं हमास के ये आतंकवादी। इनकी जो ताकत है फिलहाल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, और इसी वजह से ये चुनौतियां इस वक्त इजरायल के सामने बड़ी हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।